हेलो एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्ट बिजनेस में कई बार आपको लीड्स आती हैं, इंक्वायरी आती हैं। आप उन इंक्वायरीज पर काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट की, सर्विसेज की पूरी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कैटलॉग भेजते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं, सैम्पलिंग भी कराते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यानी कि आपकी इंक्वायरी दोस्तों एक्सपोर्ट सेल में कन्वर्ट नहीं होती। और कई बार तो इस इंडस्ट्री में आपको फेक इंक्वायरीज मिलती हैं जो आपके साथ स्कैम भी करती हैं। दोस्तों अगर आप भी इन फेक इंक्वायरी से परेशान हैं, कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप फेक इंक्वायरीज की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे इन फेक इंक्वायरीज से बच सकते हैं, जिससे आपका टाइम एफर्ट दोनों सेव होगा और आपको जेन्युइन इंक्वायरीज मिलेंगी जो कि आपकी एक्सपोर्ट सेल में कन्वर्टेड होंगे। तो दोस्तों मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की मार्केटिंग में और सेटअप में। चलिए चलते आगे और जानते हैं किस तरह से आप इन फेक इंक्वायरीज को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। दोस्तों जब भी आपको कोई इंक्वायरी आती है, लीड्स आती है, तो या तो वो आपके व्हाट्सएप पे आती है ज़्यादातर, या फिर ईमेल पर आती है। 90% लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में जो कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, चाहे मोड का यूज करते हैं, वो ईमेल होता है। तो अगर आपको एक ऐसा ईमेल आया जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी बायर अपनी रिक्वायरमेंट आपको बता रहा है, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला जो स्टेप है जिससे आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि वो सामने वाली इंक्वायरी फेक है कि जेन्युइन है, आपको उसके ईमेल का जो एड्रेस है उसे वेरीफाई करना है। देखिए ईमेल एड्रेस दो तरह के होते हैं। पहला होता है जीमेल का, फॉर एग्जांपल xyz@gmail.com, और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल ईमेल जो कि आपकी वेबसाइट के डोमेन के अकॉर्डिंग बनते हैं। देखिए हमारी कंपनी का नाम है ग्लोबेक्स सॉल्यूशन, तो हमारा प्रोफेशनल ईमेल है info@globexsolution.com। तो आपको चेक करना है आपके पास जो ईमेल आया है वो प्रोफेशनल मेल से आया है या फिर किसी नॉर्मल जीमेल अकाउंट से। सो फ्रेंड्स अगर आप भी वेरीफाई करना चाहते हैं लीड्स को कि जेन्युइन है कि नहीं है, फेक लीड तो नहीं है, स्कैम आपके साथ तो नहीं हो रहा, तो आपको सबसे पहले चेक करना है उसका ईमेल एड्रेस। देखिए आपके ईमेल पर जो इंक्वायरी रिसीव होती है उसमें जिस भी ईमेल एड्रेस से आपके पास इंक्वायरी आई है, आप उस ईमेल एड्रेस को चेक कीजिए। दो तरह से लोग अपने ईमेल को क्रिएट करते हैं। पहला आजकल ज्यादातर जीमेल पे लोग होते हैं और दूसरा होता है प्रोफेशनल ईमेल। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है ग्लोबेक्स सॉल्यूशन, तो हम लोग का जो प्रोफेशनल ईमेल है वो है info@globexsolution.com। तो ज्यादातर जो स्कैमर्स होते हैं, जो फेक इंक्वायरीज करते हैं, वो लोग अपनी नॉर्मल याहू और जीमेल की आईडी से आपको मेल करते हैं। तो आपको चेक करना होगा कि आपके पास जो मेल आई है वो डोमेन ईमेल से आई है या फिर किसी नॉर्मल याहू और जीमेल प्रोफाइल से। दोस्तों एक बार आपने उसका डोमेन ईमेल चेक कर लिया कि आपको जो इंक्वायरी रिसीव हुई है किसी नॉर्मल याहू जीमेल से हुई है या फिर प्रोफेशनल ईमेल से हुई है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको उसकी वेबसाइट चेक करनी है। वेबसाइट पर जाइए और चेक कीजिए उनकी वेबसाइट पर किस तरह का कंटेंट है, कितनी पुरानी वेबसाइट है, अबाउट अस पर क्या लिखा है, सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, किस तरह की कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, उसका जो लीगल स्टेटस है दोस्तों वो भी आपको चेक करना है। जिस तरह से बायर आपको चेक करता है दोस्तों, आपको भी चेक कर लेना चाहिए कि आपके पास जो इंक्वायरी है वो जेन्युइन है कि नहीं है। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होता है और अननेसेसरी रिसोर्सेज लॉस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप ईमेल चेक कर सकते हैं, उसके बाद वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं जाके, और एक बार अगर आपने वेबसाइट चेक कर लिया तो उस पर एड्रेस चेक कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस पर वो पर्सन रजिस्टर है कि नहीं है, वो कंपनी रजिस्टर है कि नहीं है, वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप क्रॉस चेक करने के लिए जो B2B प्लेटफॉर्म है वो भी चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी कुछ अपनी कंट्री के जो B2B प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर आप किसी भी सप्लायर को सर्च करते हैं तो ज़्यादातर सप्लायर
आपको इंडिया मार्ट पर रजिस्टर मिल जाएंगे। इसी तरह से आप भी अपने इंपोर्टर को चेक कर सकते हैं। जो कंपनी आपको अप्रोच कर रही है, आपके साथ काम करना चाह रही है, वो उन B2B प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर है कि नहीं है, रजिस्टर है तो कितने टाइम से रजिस्टर है और किन किन सर्विसेज में, प्रोडक्ट्स में वो काम करती है। तो यहां से भी दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। उसके अलावा आप अपने बायर से नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन डिमांड कर सकते हैं, लाइक उनके कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशंस। तो आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, नॉर्मल KYC से भी आइडिया लग जाएगा अगर वो प्रोवाइड करा रहे हैं कि बायर जेन्युइन है या फिर नहीं है। उसके अलावा दोस्तों आप पेमेंट टर्म्स पर ध्यान दीजिए। अगर बायर आपको 100% एडवांस दे रहा है तो फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन अगर एडवांस नहीं दे रहा तो आपको अपने बायर के बारे में इन सब चीज़ों को ट्रेस आउट करना है, वेरीफाई करना है। तो अगर आप इन पॉइंट्स पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फेक बायर वाली प्रॉब्लम एक काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराते हैं और आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।